हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, और जो है नेक, काफ़ी डिफरेंट सा नेक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आप इस तरीके का नेक अपने बच्चों पे, अपने बड़ों पे, किसी पे भी ऐसा नेक जो है टीनेजर्स पे बना सकते हैं। ये नेक बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं है। और आगे मैंने इसके स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस तरीके से बनाया जाता है। ये तो देखिएगा, मैंने जो है 1 डेढ़ साल के बच्चे का स्वेटर बनाया है, उस पर बनाया है। टेक्निक सेम रहेगी अगर आपको बड़ों के लिए भी बनाना होगा, बस फ़र्क ये होगा कि फंदे ज़्यादा होंगे तो उस हिसाब से फंदों को आप डिवाइड कीजिएगा। मैंने जैसे इसमें थोड़ा सा शॉर्ट रोज़ के साथ या फंदे छोड़ते हुए करे हैं। काफ़ी डिफरेंट टेक्निक है इसकी जो गले बनाने की है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसका गला। तो अब देखिए गला किस तरीके से करूँगी। यहाँ पे जो है 56 फंदे हैं। 56 फंदों में से सेंटर के 16 फंदे जो है मैं इसमें किसी में उतार के रख लूँगी, और 16 फंदे जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास बचते हैं जो है 40 फंदे, 40, यानी कि 20 इधर और 20 इधर। ये इस समय मैं बैक साइड की कटिंग दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए पहले 20 फंदे जिस तरीके से मैं बना रही थी, जैसे डिज़ाइन डाला हुआ है उसी तरीके से इसमें डालूंगी डिज़ाइन में। अब ये देखिएगा, ये 20 फंदे मैंने बनाए हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ से मुझे जो है ये फंदे 16 इसमें उतारने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 उतारे और इसमें आपने रख लिया। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन हम बाद में बनाएंगे, अब सिर्फ हम पहले जो है ये वाला पोर्शन बनाते हुए जाएंगे। अब देखिएगा कैसे करूँगी। यहाँ पे आप पलट के आपने क्या करना है, इस तरीके से पहले ये जैसे बन रहा था उल्टी लाइन पहले वैसे करनी है। ये देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से एक एक फंदा हर सीधी लाइन में बंद करते हुए जाएंगे। तो आपने ये पहले डिज़ाइन बनाना है, जैसे आपका डिज़ाइन बन रहा था उसी तरीके से उसे बनाना है। लास्ट के 3 फंदों तक ऐसे बनाते हुए जाएंगे। देखेंगे ये अब ये देखिए, जब मैं लास्ट के 3 फंदों तक पहुंची हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ क्या करूँगी। ये एक फंदा मैं बिना बुने हुए छोड़ूंगी, ऐसे ही। ये आपने ऐसे किया, ये बिना बुने हुए छोड़ूंगी और वापस यहाँ पे ऐसे आ जाऊंगी, ये नहीं बुनूंगी। अब यहाँ से हमने जो है इसे बनाना है, तो आपने फिर वही पूरी लाइन उल्टी करनी है। फिर से आपने पलटा, डिज़ाइन सेम बनेगा और एक फंदा फिर से हम उस साइड से छोड़ेंगे। ये देखिए किया आपने। ये देखिए पहले एक छोड़ा था, अब फिर से एक छोड़ूंगी, फिर पलटूंगी। ये किया आपने, फिर से वही पूरी लाइन उल्टी आप बनाएंगे। अब ऐसे ही आप एक एक फंदा छोड़ते हुए जाइएगा पूरा। जब ऊपर 2 या 3 या 4 फंदे रह जाएंगे तब तक आपने एक एक फंदा छोड़ते हुए जाना है, यानी कि बिना बुने हुए वापस
पलट जाना है। एक बार और दिखा देती हूँ, फिर आपने दोनों साइड से इसी तरीके से जो है करना है। ये साइड भी ऐसे ही करनी है आपने, और ये साइड भी ऐसे ही करनी है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही डिज़ाइन जैसा बन रहा था वैसे ही बनाएंगे आप। ये देखिएगा, ये आगे फिर से एक छोड़ा, दो छोड़ा, अब ये तीसरा छोड़ेंगे। तो फिलहाल हम ऐसे ही करते हुए जो है जाएंगे। फिर वही ये पूरी लाइन उल्टी इसी तरीके से करते हुए जाएंगे, और उस साइड भी, दूसरा साइड भी हमने इसी तरीके से बनाना है। ये देखिएगा, ये ऐसे है। अभी ये आपने उतार के रख लिया। अब यहाँ आप एक एक फंदा छोड़ते हुए जा रहे हैं पूरा। जब तक यहाँ पे ये 4 फंदे रह जाएंगे तब तक हम ये एक एक फंदा जो है छोड़ते हुए जाएंगे। 4 या 3 जो भी आपको थोड़ी ठीक लगे, मुझे ठीक लगेगा वहाँ पे मैं रुक जाऊँगी। अभी मैं एक एक फंदा इसी तरीके से छोड़ते हुए जाऊँगी, यानी कि उसे बुनूंगी नहीं। और इस साइड भी मैं ऐसे ही जो है करूँगी। ये देखिएगा। तो चलिए पहले इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर मैं कैसे करूँगी। अब आप ये देखिए, मैंने इस तरीके से एक एक फंदा करती हुई गई हूँ, और यहाँ पे 3 फंदे जो है ऊपर ऐसे ही रहने दिए, बाकी एक एक फंदा छोड़ती हुई गई हूँ। जैसे आपको बताया दोनों साइड मैंने उसी तरीके से किया है। ये अब देखिए फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट भी नीचे है। अब यहाँ पे 56 फंदे हैं और 2 इंच लंबा मैंने इसे बनाया। अब मुझे इसके गले की कटिंग करनी है, तो सेंटर में मैं 16 फंदे रखूंगी, और थोड़ा सा गले की कटिंग अलग बता रही हूँ इस बार। मैं बंद नहीं करूंगी, उन फंदों को वैसे ही रहने दूंगी। अब देखिएगा, अगर मैंने 56 में से बीच में 16 रखे हैं तो मेरे पास बचते हैं 40 फंदे। 40 में से 20 इधर करूंगी और 20 इधर करूंगी। अब जैसे डिज़ाइन बन रहा था बनाना तो आपने ये उसी तरीके से, तो 20 फंदे पहले जैसे डिज़ाइन बन रहा था वैसे ही बनाएंगे। अब ये देखिए 20 फंदे ऐसे हो गए। अब यहाँ पे हमने जो है ये 16 फंदे, किसी में आप चाहें तो उतार के रख लीजिए या इसी में रहने दीजिए, वो आप अपने अपने हिसाब से देखिएगा। ये इसमें हम उतार के रख लेंगे 16 फंदे। अब देखिए इस तरीके से है, ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही रखेंगे। अब फिलहाल ये बनाते हैं, ये भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे ही बनाएंगे। आप पलट लीजिए, और पलट के जो है आपने ये लाइन तो पूरी आपने उल्टी करनी है इस तरीके से पहले। अब पलट के यहाँ पे आपने ये फंदे सीधे बनाने हैं और यहाँ 3 फंदे छोड़ने हैं।
तो जैसे डिज़ाइन बन रहा था उसी तरीके से बनाएंगे इसे। तो ये देखिएगा, ये जो 3 फंदे ये मैं नहीं बनाऊंगी और यहीं पे पलट लूँगी। पलटने के बाद ये पूरी लाइन फिर से उल्टी करेंगे आप। फिर से आ जाइए और देखेंगे ये 3 फंदे छोड़े, अब फिर से 3 फंदे छोड़ूंगी। डिज़ाइन जैसे बन रहा था वैसे ही बनेगा। देखिए ये 3 छोड़े, अब फिर से ये 3 छोड़े, वापस आए। इसे जो है आपने इस तरीके से फिर से उल्टी लाइन पूरी उल्टी कर दी। अब फिर से ये देखेंगे 1 और 2 बार हो गया, 1 बार और करेंगे और उसके बाद हम 2-2 फंदे करेंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन बनाया जैसे बन रहा था। ये देखेंगे ये 3 3 और 3, 3 बार मैंने 3-3 किए। अब पलट के जैसे बन रहा था, और अब जो अगली बार से मैं करूँगी वो 2-2 फंदे करूँगी। ये आगे सीधी लाइन पे फिर डिज़ाइन जैसे बन रहा था वैसे ही बनाया आपने। अब ये देखिए 3-3-3 किए थे, अब सिर्फ 2 फंदे करूँगी, जो ये 2 है यहीं पे पलट लूँगी और फिर उल्टी लाइन ऐसे ही। अब 2-2 फंदे, पहले 3-3 छोड़े थे 3 बार, अब 2-2 करती हुई जाऊँगी ऊपर तक। ये देखिए आगे सीधी लाइन पे फिर से वही डिज़ाइन बनाएंगे और 2 फंदे वहाँ हम बिना बुने हुए छोड़ेंगे। देखिए ये है, ये 2 करने हैं तो इन 2 को हम बनाएंगे और वापस पलट लेंगे। फिर से उल्टी लाइन, ये देखिए ये फिर वही डिज़ाइन। अब ये 2 फंदे बिना बुने हुए करने हैं और पलट के ये उल्टे बनाने हैं। फिर से पलट लीजिए। ये देखिए अब लास्ट में हमारे पास जो है ये 3 फंदे रह गए हैं इस तरीके से। अब ये आपने क्या करना है, पहले आपने ये नापना है अपने जो आपने बैक साइड का बनाया होगा उसके बराबर का। ये 5 इंच आना चाहिए आपका। तो ये देखेंगे ये जो है, ये देखें ये 5 इंच आ गया आपका इस तरह पूरा यहाँ तक 5 इंच हो गया है। तो अब आप इसे जो है यहाँ पे ये 3 फंदे सिर्फ बंद करेंगे तो ऐसे आया है, देखेंगे आप ये इस तरीके से आया है ये। अब यहाँ से भी हमने वही करना है, 3 बार 3-3 फंदे छोड़ने हैं, फिर 2-2 फंदे छोड़ने हैं, लास्ट में 3 फंदे रहेंगे उन्हें हम बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी मैं ये 3 फंदे जो है
इस तरीके से बनाऊंगी पहले और बंद कर दूंगी। ये देखिए ऐसे, ये आपने इस तरीके से बंद करना है। 1 2 और इसके साथ एक 3 और इसे उतार के रख लीजिएगा। ये देखिए ये 3 फंदे मैंने यहाँ ऐसे बंद कर दी। ये आपका 5 इंच होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से भी एग्जैक्टली सेम करेंगे। 3 फंदे जो है हम यहाँ पे 3 बार छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे और यहाँ के लास्ट 3 फंदे इसी तरीके से बंद करेंगे जैसे ये किया है। ये देखिए ये साइड भी इसी तरीके से पूरा हो गया मेरा। अब 3 फंदे यहाँ से इस पे मैं बंद करूँगी इस साइड से। ये उतारा आपने 1 2 और ये 3। अब इसे अपने यहीं पे रखना है, देखेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से आपका ये हुआ है। ये 3 फंदे यहाँ 3 फंदे यहाँ बंद किए और इसका जो गला आया है ऐसे आया है। अब आपने इसमें गला बनाना है। गला मैं वाइट कलर से बना रही हूँ और 10 नंबर की सिलाई जो है यूज़ करूँगी। अब देखिए 10 नंबर की सिलाई ली है मैंने और यहाँ से आपने फंदे इस तरीके से बनाने हैं और जो बीच में हमारे गैप है वहाँ हमने फंदा उठाते हुए जाना है। तो देखिए ये किया आपने। अब ये जो गैप दिख रहा है आपने एक फंदा यहाँ पे ऐसे उठाना है। ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये गैप दिख रहा है आपको, देखें ये। अब यहाँ पे आपने ऐसे एक फंदा बनाना है। अब सारा ये ऐसे ही आपको करते हुए जाना है। जहाँ आपको जो है गैप दिखेगा वहाँ आपने इसे उठाते हुए जाना है। देखेंगे ये गैप दिख रहा है, जहाँ गैप दिखेगा वहीं कीजिएगा। जैसे ये बनाया आपने, फिर 2 फंदे बनाए एंड देन यहाँ गैप दिख रहा है, देखेंगे ये उठाया, फिर 2 फंदे बनाए, फिर ये गैप दिख रहा है, देखें ये, फिर 2 फंदे ऐसे 1 2 3, फिर ये गैप है यहाँ पे, फिर 3 फंदे बनाए, ये देखिएगा ये गैप है ऐसे, फिर बनाए, ये किया। अब ये जो फंदे हैं ये भी हमें, ये वाले फंदे भी हमें यहाँ लेने हैं। तो पहले मैं इसको जो है इस सिलाई पे ले लेती हूँ। ये देखिए लिया आपने। अब ये जो फंदे हैं इनमें हम नहीं बीच में उठाएंगे। ये जो फंदे हैं बीच में हमने 16 छोड़े थे, ये ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से शुरू हो गए, ये गैप दिख रहा है आपको। अब ये फिर से वही गैप, जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ आपने ऐसे एक फंदा लेना है, करना है। फिर 3 फंदे बनाए, फिर ये गैप है ऐसे। थोड़ा बस ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जाली ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। ये लिया, फिर 3 फंदे बनाए, ये देखिए ये, फिर 1 2 3, फिर ये लिया ऐसे, फिर 2, अगेन ये लिया, फिर 2, ये देखिए ये आ गए आप जो है लास्ट में। अब हमने यहाँ से जो है इसे एक फंदा रह गया यहाँ पे, ये। अब यहाँ से हमने इसे पलट के एक सीधे एक उल्टे का जो है बॉर्डर बनाना है, वो भी 10 नंबर से बनाएंगे हम। तो 10 नंबर की सिलाई लेंगे आप। तो अब एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे थोड़ा सा और उसके बाद उसे
बंद कर देंगे। तो यहाँ से शुरुआत होगी, तो आपने इस तरीके से करना है, देखेंगे। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इस तरीके से अब आपने दोनों तरफ से एक सीधा एक उल्टा करते हुए जाना है और एक छोटा सा बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद उसे हम सीधा सीधा बंद कर देंगे। अब देखिए ये जो बैक साइड का आपने इस तरीके से किया है, अब हम यहाँ से इसमें जो है वाइट कलर से बनाऊंगी मैं बेसिकली गला, और साथ में जो है मैं 10 नंबर की सिलाई यूज़ करूँगी। ये देखेंगे यहाँ से हमने इसे ऐसे लेते हुए जाना है, तो ये मैं ये लूँगी, इस तरीके से इसे बनाऊँगी। अब देखिए जो गैप होगा आपका, आपने उसमें भी एक फंदा इस तरीके से उठाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये गैप है, इसमें एक फंदा आपने वाइट से ऐसे लेना है। फिर आपने ये बनाया, फिर ये गैप दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से एक फंदा आप ऐसे करके इससे बनाएंगे। फिर ये बनाएंगे, फिर जो गैप है उसमें से लेंगे, यानी कि हर एक गैप में से आपने एक एक फंदा लेना है ऐसे, क्योंकि नहीं तो ये छेद नज़र आ जाएगा यहाँ पे। ये देखेंगे आप, यहाँ पे आ गए हम। अब जो ये फंदे रखे थे ये भी आपने इसी तरीके से इसमें जो है लेते हुए जाना है। तो इसे पहले मैं किसी में उतार देती हूँ। देखिए ये है, ये लिया आपने, ये जो गैप है इसे ज़रूर फिल कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे छेद हो जाएगा। ये लिया। अब ये जो फंदे आपने उतारे थे 16, ये हमें इनमें हमें बीच में नहीं बढ़ाना है। ये देखेंगे बीच में नहीं डालेंगे क्योंकि ये नॉर्मल बने हुए थे ऐसे। और यहाँ से फिर से आपने वही गैप को फिल करते हुए जाना है और ये सारे फंदे जो है उस पे लेने हैं। ये देखिए अब वही ये गैप दिख रहा है, तो इसे फिल ज़रूर कीजिएगा। बीच में एक उठाया आपने, फिर ये लिया, फिर गैप दिखा आपको ये, फिर ये लिया, फिर गैप में से फिर ये,
ये देखिए, ये आपने सारे फंदे जब ऐसे कर लिए, अब आपने जस्ट एक सीधा एक उल्टे का जो है इसमें, जैसे हमने यहाँ पे एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है उसी तरीके से आपने इसमें एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, देखेंगे आप इस तरीके से। ये किया आपने ऐसे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। आप थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद जो है हम उसे बंद कर लेंगे ऐसे, एक सीधा और एक उल्टा करते हुए आपने जाना है। अब देखिएगा, इसको आप सिलेंगे किस तरीके से। जब आपने आगे पीछे का बना दिया और साथ में बाजू भी बन गए हैं, तो हमने जो है इसे ऐसे रखना है। ये अब ये जो पोर्शन है ये ऐसे आएगा, जो बैक का पोर्शन ऊपर आया ना, ये इसके साथ ऐसे सिला जाएगा इस तरीके से। देखिए ऐसे, ये वाला भी और ये साइड वाला भी इस तरीके से, ये दोनों पोर्शन हम ऐसे इसके साथ सिलेंगे इस तरीके से रख के, और साथ में आप इसमें बाजू लगाओगे। ये देखेंगे, ये बाजू ऐसे लगेगी, ये भी बाजू इस साइड से ऐसे लगेगी। ये देखें इस तरीके से, और बाकी साइड तो आपने दोनों साइड सिलने ही है। तो ये जो लंबा बेसिकली मैंने बैक साइड का बनाया है, ये इसलिए बनाया ताकि मैं इसे इस तरीके से ओवरलैप कर पाऊँ ऐसे। ये देखेंगे आप, ये पहले तो आप इस तरीके से सिलिएगा, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंगे ऐसे, बस ये ऐसे रखना है इसे, शोल्डर के साथ अपने आर्म होल के साथ ऐसे रखा, इस तरीके से रखा, और ये लिया और इसे यहाँ पे ये ऐसे, ये आपने सिलना है। अब पहले हम ये सिलेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास आप ये देखेंगे वूल है, तो इसमें डालूंगी, और इसे पकड़ूंगी ऐसे इस तरीके से ऐसे, और सिल दूंगी यहाँ से इसके साथ ये। ये देखिएगा आप, यहाँ से ऐसे सिल लिया ऐसे, ये सिल गया। अब इस साइड से भी इसी तरीके से आपने ये रखना है, बस ध्यान दीजिएगा कि दोनों एग्जैक्ट सेम उसमें आने चाहिए। ये इस पे जा रहा है, देखेंगे ये और ये इस पे, और हमने यहाँ भी उसी तरीके से ऐसे करके सिल लेना है। अब देखिए, जब ये इस तरीके से आप सिल लोगे, ये देखेंगे ये दोनों साइड मैंने ऐसे सिल लिए हैं। बाजू को आपने क्या करना है, बाजू को ऐसे हाफ एंड हाफ कीजिएगा, इसका जो सेंटर का पोर्शन है वो आप इसके कंधे के साथ जोड़ देंगे। कोई भी सेफ्टी पिन लगा के जोड़ लीजिएगा, वो इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि अब हम बाजू ऐसे इस तरीके से जोड़ेंगे। तो आप ये देखिए, हाफ एंड हाफ अगर आप लगा के रखोगे तो वो सही एग्जैक्टली सेम आता है। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से करेंगे हम ऐसे, तो ये इस तरीके से पूरा आएगा। अब आपने ये ऐसे सिलना है पहले, और उसके बाद फिर हम इसे सिलेंगे। तो यहाँ का पोर्शन तो आपको मैंने बता दिया, देखेंगे अब ये देखिए सिल लिया है मैंने, इस तरीके से दिख रहा है वो, उसका जो लुक आ रहा है अभी ऐसे आ रहा है।
तो ये जो गला है आप किसी पे भी जो है बना सकते हैं। इस तरीके का बच्चे के लिए गला या बड़ों के लिए भी इस तरीके का किसी पे भी बना सकते हैं आप गला। तो चलिए पहले मैं जो है इसमें बाजू सिल लेती हूँ इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताई। ये देखेंगे आप, ये आपस में तो जोड़ दिए। अब बाजू को मैं यहाँ से लेकर इस तरीके से सिलूँगी और फिर इसका पोर्शन सिल दूँगी। तो फिनिशिंग वर्क करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसे आई है। बाकी मैंने इसका गला आपको बता दिया कि हम इसका ये डिफरेंट तरीके का जो गला है वो कैसे बनाएंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इसे सिल दिया है। आप ये देखेंगे, देखिए बाजू ये इसके साथ अटैच कर दिया है। अब आप चाहें तो ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है इसे अंदर की तरफ से आप इसे बंद भी कर सकते हैं। ये अपनी अपनी मर्जी, आप चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं, चाहे तो अंदर से इसे टक कर सकते हो। तो आप ये देखेंगे इस तरीके से मैंने इसे बना लिया। तो आपकी ये जो स्वेटर है ये ऐसे तैयार हो गई। हार्डली 180 ग्राम में जो है ये स्वेटर बनी है। ये देखेंगे ऐसी दिख रही है, इसका जो लुक आ रहा है। तो अब देखिए इस तरीके से ये जो गला मैं बता रही हूँ, ये गला आप ऐसे इसे बना सकते हैं। ये गला आप किसी पे भी बना सकते हैं, बच्चों पे, बड़ों पे, किसी पे भी इस तरीके का गला आप बना सकते हैं। क्राइटेरिया यही रहेगा, टेक्निक यही रहेगी। थोड़ा सा फंदे ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, इस तरीके से बनेगा। तो आप ये किसी पे भी जो है इस तरीके का नेक बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।